ये जो यहाँ के आपके पूर्व मंत्री रहे हैं, पीट रहे 700 को जिला बनाने की, ये रानीवाड़ा और पाकसी क्षेत्रों को लोगों को भी नहीं समझा पाए और उनको आंदोलन के लिए प्रेरित किया, और इसके कारण से हमारा जिला नहीं बन पाया है। मुझे इस बात का दुख है कि ये नहीं बन पाया, लेकिन विषम परिस्थितियां थी कि आप कुछ आधा क्षेत्र नहीं चाहता था, आधा क्षेत्र चाहता था, उसके कारण से कोई सार्थक परिणाम नहीं निकलते, इसलिए नहीं हुआ है। अब कभी जब पुनर्गठन होगा तो निश्चित रूप से इस जिले को स्वर पर हम सबसे पहले रखेंगे, ऐसा मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ। आपको पता है कांग्रेस राज में हमें संसद सस्ते दामों पर हमसे अनाज खरीदती थी, लेवी के नाम पर, और अभी क्या ढींग आंकते, समर्थन मूल्य घोषित होना चाहिए, समर्थन मूल्य घोषित हो गया, खरीदना भी चाहिए, इस बात का हम ही हूँ, लेकिन लेवी के नाम पर हमको आधी कीमत भी नहीं देते थे और आधी कीमत से भी कम दे करके हमसे अनाज खरीदने का प्रयत्न करते थे, और अब कह देश का भला कर देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारा अपमान किया है, देश का अपमान किया है, हमारे धर्म ग्रंथों का अपमान किया है। इन कांग्रेस के लोगों से पूछो कि क्या भगवान इस देश में पैदा नहीं थे? क्या कपोल कल्पित कल्पना थी? ये कपोल कल्पित कल्पना नहीं थी, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने जाकर के सुप्रीम कोर्ट में कहा कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं है, उस देश में पैदा हुए ही नहीं, ये कपोल कल्पित कल्पना है, और इसलिए भगवान राम का मंदिर अयोध्या में इनकी जन्मभूमि पर नहीं बनना चाहिए, ऐसा जाकर के इन्होंने कहा। तो आप सब लोगों को जानकारी और देता हूँ, इन्होंने धारा 370 का विरोध किया कि धारा 370 धारा नहीं हटनी चाहिए। क्यों नहीं हटनी चाहिए? क्या ये चाहते थे हमारा तिरंगा झंडा और स्वतंत्रता पूर्व नहीं फहराया जाए? यानी हमारे तिरंगे झंडे के भी स्वतंत्र रूप से फहराने के विरोधी थे ये लोग। सब लोगों को वोट देने का अधिकार वह हिंदुओं को नहीं था, यानी कश्मीर में हमको वोट देने से रुकवाना चाहती थी कांग्रेस। जो हमारे देश के लोगों को मारते थे पाकिस्तान के आतंकवादी, वहां के कुछ रहने वाले लोग जो आतंकवादियों के साथ शामिल हो गए थे, तो उनको गोली चलाने का अधिकार ये कांग्रेस के लोग नहीं देते थे। यानी आतंकवादियों ने हमारे लोगों पर गोली चलाई तो उनको दिल्ली से पूछना पड़ता था, सेना को दिल्ली से पूछना पड़ता था कि जाओ, और वहां पूछते थे कि सेवा में श्रीमान लेटर भेजते थे कि हमको यहाँ गोली चलाने की परमिशन दी जाए, क्योंकि आतंकवादियों ने और पाकिस्तानियों ने हमारे देश के ऊपर या हमारे लोगों पर गोली चला दी है, और दो सैनिक या 5 सैनिक मर गए, तब जाकर के गोली चलाने का आदेश होता। ये वो कांग्रेस है भाई जो हमारे देश का अपमान करना चाहती थी। अरे वहां महिलाओं को आरक्षण नहीं था। ये कितना भी भ्रष्टाचार कर जाए कांग्रेसी, तो भ्रष्टाचार के विरोध में कोई कानून नहीं था। हमारी बच्चियों को ये कोई भी वहां के मुल्ला मौलवी आतंकवादी उठा के ले जाए, तो उनका वहां ये भी नहीं था कि कितनी उम्र की बच्ची की शादी करना चाहिए, ऐसा भी नियम नहीं था। और इसलिए हमारी छोटी छोटी बच्चियों के साथ जाति होती थी। ये कांग्रेस ये चाहती थी कि हमारी बहन बेटियों के साथ जाति होती रहे, दुष्कर्म होता रहे। ये वो कांग्रेस है। और आज कर रहे हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन करो ना, कौन रोकता है? उसमें आंदोलन करना ही चाहिए, हमने भी किया है, पर सही खोज के लिए सब लोगों को समझाओ तो सही कि भाई एक जिला बनाना चाहते हैं, अब 2 इधर खींचते 2 इधर कहते, इनमें समझाने की क्षमता है नहीं। इस कारण से सब षड्यंत्र होता है, और अनुसूचित जाति जनजाति महिलाओं और ओबीसी के लोगों को आरक्षण नहीं मिले, इसलिए कांग्रेस ने पुख्ता इंतजाम कर रखे थे कि धारा 370 को हम समाप्त नहीं करेंगे। हिंदू लोग वोट नहीं दे पाए, इसका भी इनके पास इंतजाम था। आतंकवादियों को नहीं मारा जाए, इनके पास इंतजाम था। ये तो आतंकवादियों को अपना ऐसा मानते थे जिसको दामाद की तरह मानते थे। आतंकवादियों को ये पेंशन देते थे। कांग्रेस के लोगों से पूछो, वो आतंकवादी क्या तुम्हारे दामाद लगते थे? अगर अलगाबाद की बातें करने वाले तुम्हारे दामाद लगते थे, उसको पेंशन देते थे। किस बात की पेंशन देते थे? ये कांग्रेस के लोग, देश को तोड़ने वाले लोग, ये हमारे बाप पिता का अपमान करते। आपने सुना होगा प्रसिद्ध क्रांतिकारी और श्रेष्ठ हिंदू लीडर वीर सावरकर जी 3 भाई थे, तीनों ने देश के लिए बलिदान किया, और ये कांग्रेस के चलते अंग्रेजों के सामने झुक गए थे। अरे इनके राज में वन विभाग की जमीनें इतनी कम हो गई, पेड़ इन्होंने लगातार कटवाए, पेड़ इन्होंने लगाए नहीं। मैं बधाई देना चाहता हूँ राजस्थान के
मुख्यमंत्री श्रीमान भजन लाल जी शर्मा उनके नेतृत्व में राजस्थान में अब की बार 7 करोड़ पौधे लगाकर पेड़ बनाने का लक्ष्य रखकर पौधे लग गए हैं। 7 करोड़ विश्व रिकॉर्ड बना है। इस बात की चर्चा माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र जी मोदी ने भी की है।